कार्डियो डिपार्टमेंट के ऊपर महज इक्विपमेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं। 6 हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं, कैथ लैब तैयार किए हैं, लेकिन वहां पर एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया है। हमने जो जानकारी निकाले हैं, ये डॉक्टर महज पेपर के ऊपर है। ये औरंगाबाद में एक भी दिन ना तो काम किए हैं, लेकिन पगार औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल से उठा रहे हैं। और पगार कितनी है तो 2,53,000 रुपये महीना ये उठाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार है तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये हियरिंग जारी है और मुझे खुशी है कि ये हियरिंग मैं खुद वकील बनकर वहाँ पर खड़ा हूँ और जो चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये हियरिंग हो रही है। और हमने अदालत को यही बताया है कि आज इतने सारे लोगों की जो मौत हुई है, आज हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये पोस्ट अगर भरी जाती तो बहुत बड़ी राहत मिल सकती थी। महज औरंगाबाद जिले की अगर हम बात करते हैं तो 2048 पोस्ट ऐसे हैं जो अलग अलग अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हुए हैं, इसे फौरन भरा जाए। लेकिन अदालत ने जब हियरिंग के दौरान इसकी गंभीरता को समझा और बहुत संजीदगी से इस मुद्दे को लिया तो उन्होंने ये कहा कि इम्तियाज जलील की ये जो PIL है, इसको हम सिर्फ औरंगाबाद के हद तक महदूद ना रखते हुए हम इसे पूरे महाराष्ट्र के तौर के ऊपर ले रहे हैं। और सरकार से उन्होंने पूरे आंकड़े मांगे हैं कि कितने पोस्ट पूरे महाराष्ट्र में खाली है और कब भरने वाले हैं। ये आंकड़ा आज के दिन सरकार ने अपने तौर के ऊपर दिया, लेकिन अदालत ने नाराजगी जताते हुए ये बताया कि आपने हमको ये तो बता दिया है कि कितनी पोस्ट खाली है, कब ये पोस्ट भरेंगे इसका पूरा डिटेल चार्ट 29 जून के दिन आप अदालत के अंदर हाजिर करें। मैंने एक और मुद्दा अदालत के सामने रखा है कि कुछ डॉक्टर्स यहाँ के ऐसे हैं जो महज पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैंने अदालत के सामने बताया है कि एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन 2018 के अंदर मुंबई से औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर किए गए थे। ये डॉक्टर 2018 से हमारे पास ऑन पेपर है। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन कार्डियो डिपार्टमेंट के ऊपर महज इक्विपमेंट्स के लिए 10 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं। 6 हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तैयार किए हैं, कैथ लैब तैयार किए हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी ऑपरेशन नहीं किया गया है। हमने जो जानकारी निकाले हैं, ये डॉक्टर महज पेपर के ऊपर है। ये औरंगाबाद में एक भी दिन ना तो काम किए हैं, लेकिन पगार औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल से उठा रहे हैं। और पगार कितनी है तो 2,53,000 रुपये महीना ये उठाया जा रहा है। तो हमने अदालत को ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं। अदालत ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज ही आदेश पारित किया है। जबकि अदालत ने हमसे खुद पूछा है कि आपने जो मुद्दा उठाए थे उसके बारे में कोई जवाब आया है क्या। जब जवाब नहीं आया, उनको पता चला, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश किया है कि अगले हियरिंग तक इसकी पूरी डिटेल्स दे, जो आरोप लगाए गए हैं कि ये डॉक्टर यहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कहाँ कहाँ पर काम किए हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इनकी सैलरी औरंगाबाद के घाटी से क्यों ली जा रही है और कौन दे रहा है इन्हें ये सैलरी, इसकी पूरी जानकारी एफिडेविट के रूप में सबमिट करने के लिए कहा गया है।